हमको लहास वाले आए, हाँ हाँ पूछने लगे हाँ। कि क्या तुम्हारा बच्चा ख़त्म हो गया? हम कहे नहीं, ये झूठ बात है, ये साले हवा उड़ा रहे हैं बस। ये आकर भीख मांगते थे, वहाँ पे हल्ला उड़ा दे कि उनकी लकड़ी ख़त्म हो गई, उनकी बच्चा ख़त्म हो गई। नमस्कार, मैं सर्वेश्वर द्विवेदी, आप देख रहे हैं द देश भाषा। देश भाषा आपको उन परिस्थितियों से परिचित कराएगा, देश की जो परिस्थिति है उससे देश भाषा आपको परिचित कराएगा। पीछे आप देख रहे होंगे कि पीछे 15 दिन पहले जो र्यूमर एक उड़ा कि रोज़ 100 लाशें जल रही, 50 लाशें जल रही हैं, जो सरकारी आंकड़े आ रहे हैं उस आंकड़ों से 10 गुना लोग मर रहे हैं। हम ये नहीं कह रहे हैं कि सरकारी आंकड़े गलत हैं, लेकिन हम हॉस्पिटल ना जा करके शमशान घाट और कब्रिस्तान घूम रहे हैं ताकि सही आंकड़ों का पता लग जाए कि कितने लोग मृत्यु को प्राप्त हुए हैं। अमूमन आप जानते ही हैं कि जो मृत्यु दर है, यदि कोई बीमारी आती है, यदि कोई महामारी आती है तो वह अपने चपेट में जब लोगों को लेती है तो मृत्यु दर अमूमन बढ़ जाता है। तो ऐसे में कोरोना जब अपने पीक पर था अप्रैल महीने में, और इधर मई शुरुआत में भी, तो ऐसे में हमको लगा कि क्यों ना हम छोटे छोटे जो शमशान घाट हैं वहाँ जा कर के सही स्थिति पता लगाएं और आपको उससे परिचित करवाएं। ऐसे ही एक शमशान घाट पावन तीर्थ भी है और शमशान घाट भी बगल में पावन शमशान घाट भी बना हुआ है। जगह का नाम है धोपाप। सुल्तानपुर के क्षेत्र में धोपाप एक लम्बा तहसील है, वहीं पड़ता है और माँ आदि गंगा के तट पर है। आदि गंगा कहते हैं माँ गोमती को। गोमती के तट पर ये शमशान घाट बना हुआ है और उस शमशान घाट के समन्वयक, उसके कर्ता धर्ता श्रद्धेय श्री जमुना डोम जी हैं हमारे साथ। पहली चीज़ तो हम आपका बहुत बहुत स्वागत करते हैं अपने चैनल पर और बहुत बहुत धन्यवाद आपका कि आप हमारे साथ अपना समय दिए। पहले अपने बारे में कुछ बताएं आप। हम लोग 5-4 भाई हैं। 4 भाई, जी जी। एक जाने दोहरी घाट पर रहते हैं, दोहरी घाट पे। हम धोपाप में रहते हैं। हाँ एक भाई साड़ी बुनते हैं, हाँ हाँ। बनारसी साड़ी। कहाँ, बनारस में? बनारस में। अरे वाह। एक जाने गाड़ी चलाते हैं। अच्छा। हम लोग 4 भाई 4 बहन थे। हाँ हाँ सबको शादी ब्याह हो गया है। हाँ हाँ। सब अपना खाते कमाते हैं, कोई दिक्कत नहीं। देखिए क्या है कि हमारे साथ जमुना अंकल बैठे हुए हैं और इनकी तबीयत भी बहुत ठीक नहीं है, उसके बावजूद हमको यह समय दिए। और सबसे बड़ी चीज़ कि मैं पहल धोपाप को इसलिए चुना कि क्योंकि धोपाप के बारे में यह कहा जा रहा था, आसपास गांव में यह एक बात फैली कि कोरोना इतना बड़ा असर फैला दिया है, कोरोना इतना बड़ा असर फैला दिया है कि वह जो है सैकड़ों लाश यहाँ धोपाप में जल रही, लकड़ियाँ ख़त्म हो गई हैं, सारी चीज़ें, और जमुना अंकल के लड़के भी ख़त्म हो गए हैं। ऐसी बातें यहाँ के लोग फैलाए थे। क्या बात था? वो कोई बात नहीं था। सब लोग जलते हैं, इसीलिए उल्टा सीधा बहस करते हैं, ज़्यादा दूर दूर भीख मांगते हैं यहाँ के पंडा। ये सब हवा उड़ाते हैं कि फलाने ऐसे हो गए, ठिकाने ऐसे हो गए। अच्छा। और कोई बात है नहीं। अच्छा। अरे मरना तो है सबको एक दिन। कोई अमर तो है नहीं। बिल्कुल बिल्कुल धरती पे। जी जी। बाकी ये साले पंडा जलते हैं हमको, ये उल्टा सीधा विकास करते हैं, लाश वालन के गाली देते हैं, मारते हैं। अच्छा। हाँ, डंडा लाठी दौड़ाते हैं। बेचारे मोटरसाइकिल खड़ा कर दिए वहाँ पे, तो मोटरसाइकिल गिरा देते हैं। ऐसा जनता के साथ करते हैं। अच्छा। मैं अकेले पढ़ता हूँ, बोल नहीं सकता हूँ, ऐसा बात है। आप सोच सकते हैं कि किस तरह की परिस्थिति देश भाषा यह आपको दिखाएगा कि जमुना अंकल के साथ हो रही है। यहाँ पर जो धोपाप में स्थितियाँ आई, उस धोपाप में स्थिति आने का मूल कारण यही रहा कि यहाँ पर जो सैकड़ों लाश जलाने की बात बताई जा रही थी वह पूरी तरह निराधार थी। यहाँ पर अमूमन कितने लाश आ रही थी? बस 10-15 थे, 20 थे, बस उससे ज़्यादा नहीं आई। इससे ज़्यादा लाश नहीं आ रही? नहीं। अच्छा, जब कोरोना पीक पर था, आज के 15-20 दिन पहले, तब कितनी लाशें आ रही थी? वही 20-25 थे, 15 थे। अच्छा। 11-12 थे हो जाता था। अच्छा। ऐसे आते थे। ऐसा। हाँ। और जो लोग बता रहे थे कि लकड़ियाँ ख़त्म हो गई हैं, वो लकड़ियों का क्या माजरा था? झूठ साले हवा उड़ा दिए कि इनकी बिक्री न हो। अच्छा। इनके सब लहास वाले लकड़ी लेके आवे, हमारे बिक्री के रोक के हवा उड़ा दिए। ऐसा बात है। इन लोग जलते हैं, जलन रखते हैं।
तो ये जो पीछे लकड़ियाँ ख़त्म होने की बात आपको बताई जा रही थी, मैं चाहूँगा कि एक बार लकड़ियों की तरफ दिखाएं आप कि कितनी लकड़ी यहाँ गजी हुई है। और अभी यह बगल में एक यहाँ लाश जल भी रही है, एक मिट्टी को मुखाग्नि दी गई है। और मैं बात करता हूँ इन चीज़ों पर कि जब कोरोना अपने पीक पर था और सारी चीज़ें थी तो कभी 20-25 लाश यही अमूमन आती थी बस उससे ज़्यादा नहीं आता। हाँ हाँ 20-25 तक आया, उससे ज़्यादा नहीं आया। बस यही चीज़ें रही हैं। आप देख सकते हैं कि पीछे इनका जमुना अंकल का घर भी है और इधर शमशान घाट भी है। ये सारी चीज़ें आप देख सकते हैं, लोग बैठे हुए हैं, लोग बाग वहाँ छावनी में। अच्छा, शमशान केवल यही एक जलाने के लिए बना हुआ है? यही बना हुआ है न सीढ़ी बना हुआ है और उधर पीछे सीढ़ी वगैरह बना हुआ है। सीढ़ी बना है। हाँ हाँ, ये 2 साल पहले बना हुआ है, 2-3 साल पहले। 3 साल पहले बना हुआ है। संतोष पाड़े बनवाए थे, वो धर्मशाला कपड़ा बदलने के लेडीज लोग आती है नहाने। अच्छा तो कपड़ा बदलने के वो बना है, उसके बाद उधर बना है। हाँ हाँ, यही है व्यवस्था। जलाने में बरसात के लिए बहुत दिक्कत होता है। अच्छा, वे आँच में मेहनत करते हैं, उसमें 2 ठे 3 ठे 4 ठे लगा देते हैं। हाँ हाँ, बरसात में पानी गिरता है तो बारिश में दिक्कत होती है। हाँ, दिक्कत होती है। और आप सोच सकते हैं एक्चुअली क्या है कि जो धोपाप के बारे में रूमर उड़ा, उसका मुख्य कारण ये रहा है क्योंकि यहाँ शमशान घाट एक ही बना हुआ है। तो ऐसे में एक ही जगह जलाया जाता है, तो ऐसे में जब लाशें ज़्यादा आए तो एक लाश जलाने में लगभग 2 घंटे लगते होंगे। हाँ, 2-2.5 घंटा लगता है। तो इसी कारण से यह जो है टाइम ज़्यादा लगता था और भीड़ जमा होती थी। इसी कारण से लोग यह रूमर उड़ाए कि 100 लाश जल रही है। झूठ बात है ये, पूरी तरह झूठ बात है। एकदम झूठ बात है। 100 लाश कभी आया नहीं यहाँ पे। अच्छा, चलिए। और मैं ये पूछना चाहूँगा आपसे कि जब पीछे आपके यहाँ इस तरह की रूमर उड़ रहे थे और आपके बच्चे के बारे में ये बात बता दिया गया, तो आप कैसा महसूस कर रहे थे, कैसा लग रहा था आपको? ये बात आप कब सुने? हमको लहाज वाले आए। हाँ हाँ, पूछने लगे हाँ, कि क्या तुम्हारा बच्चा ख़त्म हो गया? हम कहें नहीं, ये झूठ बात है, ये साले हवा उड़ा रहे हैं बस। ये आकर भीख मांगते थे, वहाँ पे हल्ला उड़ा दे कि उनकी लकड़ी ख़त्म हो गई, उनकी बच्चा ख़त्म हो गई। आप देख सकते हैं कि कोई संवेदना के स्तर पर कितना ज़्यादा गिर सकता है, भावना के स्तर पर। यहाँ के लोग, जबकि पूरा देश महामारी से जूझ रहा है, ऐसी परिस्थिति में संवेदना के स्तर पर किस प्रकार से इनके साथ अन्याय हुआ है, इसको कोई सुनने वाला तक नहीं है। और यह बात लोग सरकार से, सत्ता से आप पूछिए कि गंगा में, गोमती में लाशें जो निकल रही, कहाँ से निकल रही हैं। लेकिन मैं यह बात बताना चाहता हूं कि कितनी ईमानदारी के साथ यह लोग अपना काम करते हैं, बावजूद इसके इनके साथ कितना बड़ा सामाजिक तौर पर अन्याय किया जाता है और इसको कोई सुनने वाला नहीं है। जबकि आप देख सकते हैं कि बड़े पैमाने पर इनके पास लकड़ियाँ मौजूद हैं, उसके बावजूद इनके पास संसाधन में कमी ये है कि यहाँ एक ही घाट बना हुआ है। उसके बावजूद यह लोगों को श्रद्धा के साथ उनके मोक्ष को दिलाते हैं, वह अंतिम संस्कार करते हैं। बावजूद इन्हीं के साथ कितना बड़ा न्याय कर दिया जाता है, आप देख सकते हैं। भावुक स्थिति है, मैं समझ सकता हूं अंकल। अब मैं चाहता हूं कि और सारी चीज़ें हो, इसके पहले की सत्ता को यह बात ध्यान रखना चाहिए कि कम से कम इनके लिए, जो समाज में जब कोई जब मर जाता है तो उसको देखने की तरफ आकांक्षा नहीं होती, उसके बावजूद यह उसको तारते हैं। कम से कम इनके लिए सत्ताओं को यह सोचना चाहिए कि गोमती पर बने जितने भी शमशान घाट हैं, एक बार निरीक्षण हो, जहां जो आवश्यकता हो उस आवश्यकता की, बुनियादी आवश्यकता की पूर्ति की जाए।